कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये जो प्रोग्राम मायापुर लाइव टॉक शो प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो आज हमारे बीच में 3 महानुभव भक्तगण पधारे हैं। सर्वप्रथम हमारे तरुण मोहन प्रभु, अच्युत मोहन प्रभु, इसके बाद हमारे स्वयं प्रकाश प्रभु, उसके बाद है दशरथ प्रिय प्रभु। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे प्रभु जी का कि किस प्रकार भक्ति जीवन में, इस्कॉन जीवन में पदार्पण हुआ, और उसके बाद आप सभी भक्तगण जो ये प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं लाइव में, तो नीचे जो हमारा नंबर दिया हुआ है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, आध्यात्मिक जटिल समस्याएं एनीथिंग, तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे भक्तगण एक एक करके वो प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे श्रीपाद अच्युत मोहन प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शकों को प्रभु जी आप बताने की कृपा कीजिए कि किस प्रकार आपका भक्तिमय जीवन एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में आपका डेडिकेशन, इस्कॉन जीवन में आपका पदार्पण कैसे हुआ है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान जगन्नाथ देव प्रभु का एवं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का, जिन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में कई ऐसे भक्तों ने अपनी कृपा प्रदान करी, जिनके हृदय में भक्ति का संचार बहुत ही तीव्रता से हो रहा था। जब हम छोटे थे तो हमारा जन्म एक वल्लभ संप्रदाय के परिवार में हुआ था। तो बचपन से ही जय श्री कृष्ण और गोपाल जी की जो आराधना है, जो भक्ति का माहौल है, वो हमें मिला था भगवान की कृपा से। हम उसके योग्य तो नहीं थे। हम जब अपने माता जी के गर्भ में थे तो उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का निरंतर पठन किया था, और हमारे नाना जी, जिनका नाम श्री द्वारकादास जी था, उन्होंने हमें गोपाल जी के चरण कमलों में काफ़ी कथा और कीर्तन वगैरह का अनुभव कराया, बहुत प्रसाद खिलाया। जगह जगह तीर्थ स्थानों का उन्होंने, विशेषकर नाथद्वारा और मथुरा, वृंदावन एवं जयपुर, तो कई बार हमें लेकर गए। और इसके बाद जब हम कॉलेज में गए थे साउथ इंडिया में, हम और श्रीमान स्वयं प्रकाश प्रभु एक साथ ही थे। हम कॉलेज में ही हमारे सीनियर थे। तो वहाँ पर कर्नाटक में सूरतकल में हम इंजीनियरिंग पढ़ते हुए श्रीमान राधेश्याम प्रभु की कृपा से हमें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण सुनने को मिला। और वो सुनते सुनते और भक्तों का संग प्राप्त करते, प्रसाद प्राप्त करते, कब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा ने हमारे हृदय को छीन लिया, है ना, हमसे ही, और सबसे बड़ी कृपा हमें दे दी, वो हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जिसके कारण हमने जीवन में बस कृष्ण ही कृष्ण हैं ये हमने निर्णय किया, वो था जब हमने प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ी। तो ये जो प्रभुपाद जी की लीलामृत है, इसमें प्रभुपाद जी का पूरा जो जीवन सारणी है, और उसके साथ साथ में प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। और वो उसके बाद जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये बहुत वैष्णव की कृपा है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हमारे अच्युत मोहन प्रभु जी जो अपनी जीवन गाथा बताए, किस प्रकार उनका पारिवारिक जो जीवन में, कि पहले से ही उनको भक्ति का बीज मिला था। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आके उनको कृष्ण भक्ति मिला, उनके दादाजी, नाना जी पूर्वज से उनको प्राप्त हुआ। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद स्वयं प्रकाश प्रभु जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, इस्कॉन बेंगलोर से। यस प्रभु जी, हाँ। इस्कॉन बेंगलोर से आए हैं। तो प्रभु जी हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि किस प्रकार आपका भक्ति जीवन में पदार्पण हुआ, इस्कॉन जीवन में श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को डेडिकेट किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे भी भगवान की कृपा से बचपन से ही
जो हमारे घर परिवार था, मेरे दादाजी जो थे वो पुरोहित थे और उस कारण से घर में पूजा पठन वो सब चलता था। और बाद में मुझे पता चला कि जब मैं इस्कॉन में सेवा करने लगा तो मेरे पिताजी बोल रहे थे, जब मैं 2.5 साल का था, पिताजी माँ और मैं हम तीनों उडुपी गए थे, उडुपी कृष्ण का दर्शन के लिए। और दर्शन करते करते उधर एक रथ यात्रा चल रही थी और उधर कीर्तन का छोटे छोटे ग्रुप में कीर्तन चल रहा था। तो मैं मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के जा रहा था और बीच में बहुत सारा भीड़ था। पिताजी बोले कि उधर कीर्तन चल रहा था, वो सुनते सुनते मैं उनके पीछे चला गया और वो ढूंढ रहे मुझे भी पता नहीं उनके पीछे मैं जा रहा हूँ। बाद में कैसे करके तो बाद में भगवान की कृपा से फिर से ढूंढ पाए। और बाद में मैं जैसे कि सब बच्चे बढ़ के बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही मैंने भी कॉलेज लाइफ सब चल रहा था। और जब मेरा इंजीनियरिंग हो के मैं एमटेक के लिए प्रिपेयर कर रहा था, गेट के लिए, उस समय मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद में एक दिन मेरे फ्रेंड के साथ जाते जाते मैंने देखा कि इस्कॉन का बोर्ड लगा हुआ है। तो तब याद आया कि एक बार मेरा 10वीं कक्षा के बाद इस्कॉन बैंगलोर में गया था और हम सोचे कि अंदर जाएंगे, देखेंगे। दर्शन लिया, बाहर आए तो एक भक्त थे, उन्होंने बात करते करते एक पुस्तक दिए उन्होंने, छोटा पुस्तक। मैं सोच रहा था कि मेरा फ्रेंड जो था वो लेगा, वो सोच रहा था मैं लूँगा, और कैसे तो करके मैं ले लिया। उसके बाद जो भक्त हम मेरे से बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि ये एक पुस्तक है, हरे कृष्णा चैलेंज, ये आप पढ़ो, ये एक ही कॉपी है, ये मेरा कॉपी है, आप पढ़ के वापस दे दो। तो मैंने लिया, थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद मैं वो कंप्लीट कर नहीं पाया, तो इससे वापस देना था, लेकिन देने का मुझे उतना हिम्मत नहीं था कि वापस जाके दे दूँ, उनसे मिलूँ। तो फिर भी कुछ तो करके मेरे मन में था कि वापस देना है, लेकिन कैसे देना है, जाएंगे तो पूछेंगे। बाद में मैं सूरतकल में गया, तो सूरतकल में जाने के बाद भक्तों से मिला। तो बाद में एक भक्त हैदराबाद से थे, उनको मैंने वापस थोड़ा सा ये किया कि ये पुस्तक के कारण से मैंने आया हूँ, हरे कृष्ण चैलेंज। तो एक तरफ से देखा जाए तो प्रभुपाद जी का पुस्तक जो है वो मुझे भक्तों के संग में लाया, और उसके बाद में जो मैं और अच्युत मोहन प्रभु पढ़ाई कर रहे थे साथ में, तो राधे श्याम प्रभु ने जो यूथ प्रीचिंग का ये किया था, उससे भक्तिमय जीवन चालू हुआ, और बाद में अलग अलग भक्तों ने हमें सहायता दिया, और अभी भक्ति जीवन में कोशिश कर रहे हैं कि सेवा करें। ये छोटा सा ये बहुत सुंदर। हमारे नाम भूल जा रहे, स्वयं प्रकाश प्रभु जी। तो इसके बाद हमारे दशरथ प्रिय प्रभु बहुत खामोश बैठे हैं। प्रभु जी, आप हमारे भक्तों को थोड़ा इंस्पायर कीजिए, प्रेरणा प्रदान कीजिए कि किस प्रकार आपका भक्ति जीवन में आप आए और प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किए, और सेफ्रॉन लिए, ब्रह्मचारी आश्रम में रहे। तो आप अपना अनुभव व्यक्त कीजिए। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली मेरा जन्म जो है एक उड़िया फैमिली में हुआ, भुवनेश्वर, उधर उड़िया फैमिली में हुआ। और मेरे पेरेंट्स जो थे काफ़ी भक्त तो नहीं थे, लेकिन मोरलिस्ट थे, बहुत मोरलिस्ट। पापा मम्मी दोनों मुझे बचपन से बहुत ऐसे चीज़ सिखाते थे जैसे कि एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते थे। मेरा पापा मम्मी दोनों का ही फोकस था। स्पेशली मेरे मम्मी जो थी वो बहुत बार ऐसे ध्यान रखती थी कि कैसे बेटा ख़राब ना हो जाए, गलत रास्ता में ना चले जाए। तो मुझे याद है एक बार मैं पड़ोस में एक जन के घर पे गया था, तो उनके घर पे एक 10 रुपया का एक नोट पड़ा था। उस टाइम पे 1995-96 वो 10 रुपये जो है मैं उसको उठा लिया और पॉकेट में डाल दिया, तो वो गलत था। तो मेरी मम्मी जो है मुझे इतना पिटाई की थी कि उस दिन का पिटाई मुझे आज भी याद है। और एक ही बार मम्मी मारी थी, और ऐसे करके बहुत अच्छे संस्कार दिए थे उन्होंने, लेकिन भक्ति नहीं सिखा पाए। जबकि हमारा घर जो है जगन्नाथपुरी से काफ़ी नज़दीक है, तो मैं कभी इस्कॉन से आने से पहले कभी जगन्नाथ जी पुरी नहीं गया था। और जबकि मेरा जो जन्मदिन है वो स्नान पूर्णिमा का दिन है, फिर भी तो इतना
स्पिरिचुअल टच नहीं मिल पाया था। लेकिन जब इंजीनियरिंग करने के लिए NIT राउरकेला में आया तो उस टाइम मुझे जैसे ही प्रभु जी दोनों भी कनेक्टेड हुए, सिमिलर वे से राधेश्याम प्रभु ने कुछ भक्तों को भेजा था, तो उनसे मुझे गीता के ऊपर एक प्रोग्राम अटेंड करने को मिला। और धीरे धीरे प्रवचन सुनते सुनते और प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ते पढ़ते, स्पेशली राधेश्याम प्रभु जी के क्लासेस वगैरह अटेंड करते करते, तो भक्ति में वो एक तरह का एक लगाव आ गया, भक्तों लोगों से एक लगाव आ गया। और धीरे धीरे फिर वो जगन्नाथ जी के प्रति, जगन्नाथ कल्चर के प्रति बहुत आकर्षित हो गया। और उसी दिन से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जीवन समर्पण करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी का ये जो मिशन है उसको प्रचार करने के लिए और उसको और बढ़ाने के लिए आगे। भक्तों लोगों को जो भी उन्होंने मुझे दिया है, तो एक आंतरिक से एक ग्रैटिट्यूड का फील आता था कि भक्तों लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए प्रचार का सेवा में। तो उसी उद्देश्य से मैंने जीवन को श्रील प्रभुपाद जी का मूवमेंट में समर्पण किया। और उसी दिन से जो आनंद का अनुभूति हो रहा है उसको तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आनंद का एक आनंद अनुभव हो रहा है कि कैसे मुझे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ये आंदोलन में मुझे एक सुवर्ण अवसर प्रदान किया कुछ सेवा प्रदान करने के लिए। बहुत सुंदर हमारे दशरथ प्रिय प्रभु जो अपना अनुभव व्यक्त किए। लेकिन एक चीज़, आज तीनों भक्तगण जो यहाँ पर आए हैं, सबके परिवार में कुछ न कुछ ऐसे संस्कार मिला है जो इस्कॉन में आके तो भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन घर से ही उनको ऐसा संस्कार मिला है, भक्ति का बीज मिला है। बहुत सुंदर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो प्रोग्राम है। हमारे अच्युत मोहन प्रभु जी से एक प्रश्न आया है, नाम नहीं लिखे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? तो उसका प्रश्न है कि देवी देवता बोला जाता है रिजल्ट जल्दी देते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे जानना है कि कितने टाइम में देवी देवता से मांगने पर फल मिलता है। बहुत ही रोचक प्रश्न है। देखिए, बचपन में मुझे स्मरण है, जब मैं छोटा बालक था तो पास ही की दुकान पर जाकर कभी भी उस समय 25 पैसे में, 50 पैसे में या 1 रुपये में कुछ खरीद लेते थे। टॉफ़ी, चॉकलेट, गटागट, कुछ गोलियाँ। कभी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं भी होता था तो भी वह दुकानदार जानते हुए भी तुरंत दे देता था, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? प्रश्न उठाएगा, क्या सच में आपको ये चाहिए? क्या आप श्योर हैं? क्या आपने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया है? लेकिन दे देगा, उसको उसका प्राइस दे दीजिए, मूल्य, और वो आपको दे देगा। लेकिन अपने माता पिता से अगर हम पूछते थे तो वो सोचते थे कि देना है कि नहीं देना है, क्या इस बालक के लिए अच्छा है। और अगर हम उन्हें 1000 या लाख रुपए भी दे दें तो भी वह हमें एक छोटी सी चीज़ भी नहीं देंगे अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से शास्त्र कहते हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो हमें एक प्रक्रिया के द्वारा, जो शास्त्रों में दी गई है, कर्म कांड के नाम से जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, वो गणेश जी के लिए, दुर्गा जी के लिए, शिव जी के लिए, इंद्र जी के लिए, सभी के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और उन प्रक्रियाओं के द्वारा आप जैसी आपकी इच्छा है वैसे उनसे अनुरोध कर सकते हैं। उसको कहते हैं पूजा, है ना। लेकिन अगर आप उसे प्राप्त भी कर लें तो वो तो वही चीज़ दे सकते हैं जो उनके पास है। जैसे जब कुंभकर्ण ने, जब रावण ने, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से जब अपनी प्रार्थना रखी थी, उनके सामने अपना निवेदन रखा कि आप मुझे ऐसा वर प्रदान करिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं, तो ब्रह्मा जी हंस के बोले कि अरे आप कैसा वर मांग रहे हो, हम आपको ऐसी चीज़ कैसे दे सकते हैं जो हमारे पास ही नहीं है ना, भाई हम ही अमर नहीं है। तब उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, मुझे कभी दिन में ना मर पाऊँ, रात में ना मर पाऊँ, है ना, हवा में ना मर पाऊँ, पानी में ना मर पाऊँ, पृथ्वी पर ना मर पाऊँ। तो बात क्या है कि देवी देवता वही चीज़ दे सकते हैं जो उनके पास है। और उनके पास क्या है? जो इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक ब्रह्मांड में जो उनको प्रकृति देती है, भगवान के द्वारा बनाई हुई। इसीलिए सबसे, शास्त्र कहते हैं जो सबसे अच्छा मार्ग है, जो सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन है, वो क्या है? भगवान के पास जाइए। अरे भगवान अपने को इतना प्रेम करते हैं कि आप थोड़ा सा करेंगे, भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के दे देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, अगर केवल भगवान से प्रेम मात्र करेंगे, वो आपको सब कुछ दे देंगे। माँ बाप से कभी एक छोटे बच्चे को कुछ मांगना पड़ता है क्या?
अगर एक छोटा बच्चा माँ बाप पर पूर्ण रूप से आश्रित है, उसे कुछ नहीं मांगना पड़ता है, माँ बाप स्वयं ला के दे देते हैं। और अगर कुछ मांग के तो देखे वो, अगर उसके लिए अच्छा है, माँ बाप उसको 1 या 10 ला के देंगे। अगर मैं 1 किताब मांगूँ गणित की, माँ बाप बोलेंगे ये लो 10 किताब लो। और अगर मैं अपने लिए कुछ गलत चीज़ मांगूँ कि 1 सिगरेट ला के दे दो, वो 10 क्या 1 भी नहीं ला के देंगे, है ना। इसी तरह से शास्त्र कहते हैं कि कुछ भी चीज़ चाहिए हो, भगवान के पास जाओ। और देवी देवता भी उससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके स्वामी भी तो भगवान हैं। हनुमान जी के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, अनादर मत करो, और कहो कि देखिए आप तो राम के भक्त हैं, इतनी भक्ति है आपको राम की, उसमें से 1 बूंद दे दीजिए। शिव जी के पास जाओ, उनको प्रणाम करो कि आप कितने महान वैष्णव हो, आप देवी देवताओं में भी सबसे महान हो। अरे आपके पास प्रभु राम के प्रति, प्रभु कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है, थोड़ी सी हमें दे दीजिए, है ना। और माँ काली तो ऐसी हैं कि अगर उनके कोई भक्त कृष्ण की आराधना करते हैं तो वो तो झूम उठती हैं। तो यही शास्त्रों का संदेश है देवी देवताओं और कृष्ण के प्रति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर हमारे अच्युत मोहन प्रभु जी बताए कि देवी देवता से हम लोग को कुछ मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। तो प्रभु जी ने बुद्धिमत्ता के साथ प्रश्न का जवाब दिया कि जो बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी देवी देवता से कुछ मांगते नहीं, और अगर कुछ मांगेंगे तो कृष्ण भक्ति। यही आपका सारांश था, क्योंकि देवी देवता का जो फल है वो छीने पुण्य मर्तलोकं वैसे, मतलब वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। तो इसीलिए हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है डायरेक्ट सीधा कृष्ण से मांगना। वो जो श्लोक है ना भागवतम में, अकामा काम कर्म सर्व काम मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन जय। तो चलिए हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे स्वयं प्रकाश प्रभु जी के लिए। प्रभु जी, क्या मेरे 2 गुरु हो सकते हैं? हरे कृष्णा। हमारे सबके जीवन में गुरु का ज़रूरत है कुछ भी चीज़ के लिए। हमें कुछ भी पढ़ाई करना है तो भी उसके लिए गुरु का सख्त ज़रूरत है। कोई बोल सकता है मैं किताब लेके या किताब पढ़ के मैं सीख सकता हूँ, सीख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत कठिनाइयाँ होंगे। और दूसरा चीज़ ये रहेगा कि अगर कुछ गलत करूँगा तो भी वो सही करने वाला कोई नहीं रहेगा। पुस्तक अपने आप ये नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो। अगर कोई गुरु है तो वो कान पकड़ के सही करेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु का ज़रूरत है। और जब भौतिक चीज़ के लिए गुरु का ज़रूरत है तो आध्यात्मिक चीज़ के लिए भी गुरु का सख्त ज़रूरत है। और शास्त्र कहता है गुरु सिर्फ एक नहीं है, अलग प्रकार के गुरु हैं। जो हमें भक्ति के पथ में लेके आएगा उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें भक्ति में जुड़ेगा या जो रास्ता दिखाएगा। और उसमें उसके बाद हमें जो शिक्षण देंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जो मदद करेंगे, शिक्षण देके, वो है शिक्षा गुरु। और तीसरे हैं जो दीक्षा गुरु, जो हमें भगवान का नाम का दीक्षा देते हैं। तो शास्त्र बताता है कि हर एक के जीवन में बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेके अलग अलग शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होगा। तो उस प्रकार से आपके जो प्रश्न है 2 गुरु हो सकते हैं क्या? एक उत्तर है हाँ, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, और लेकिन दीक्षा गुरु जो है वो एक रहेंगे। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी का जो उत्तर था कि शिक्षा गुरु हमारे जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु है वो एक ही होता है। और शास्त्रों में भी हम लोग भागवतम में भी देखे हैं, दत्तात्रेय उसी का ना जो 24 गुरु थे। अवंती ब्राह्मण। हाँ, अवंती ब्राह्मण। हाँ। तो हम लोग को शिक्षा सबसे लेना है, लेकिन दीक्षा एक ही व्यक्ति से लेना, अन्यथा मन भटकेगा, पता नहीं कौन। वो परंपरा में भी नहीं है, दीक्षा एक ही व्यक्ति से लिया जाता है। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है दशरथ प्रिय प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जब कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसका परिवार उसकी भक्ति में बाधा डालता है, तो क्या हमें इसे माया के रूप में देखना चाहिए या कुछ और? ज़रूरी नहीं है इसको कि माया के हिसाब से देखना है, क्योंकि कभी कभी वो लोग जो फैमिली होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, फिर भी वो लोग अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो भटक नहीं जाना चाहिए, गलत रास्ता में नहीं चले जाना चाहिए। तो ये सब भाव उनका रहता है। तो वो तो अपना दायित्व तो सोचते हैं, अपना कर्तव्य सोचते हैं कि हम अपना जो बच्चा है, बेटा हो या फिर बेटी हो, उसको हमको ये हमारा दायित्व है कि हम उसको सही रास्ता पर रखें। तो वो उस हिसाब से सोचते हैं। और कभी कभी उनको भक्ति का जो मार्ग है उसके बारे में पूरा ज्ञान तो नहीं होता है, उनको सब चीज़ नहीं पता रहता है। भक्ति का विधिया क्या होता है, भक्ति क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करने का क्या फ़ायदा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता रहता है। तो इसीलिए वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको अपना, अगर हम बेटा है तो हमको ये सोच के चलना चाहिए कि मैं भक्ति करते साथ साथ मेरा जो पुत्र होने का जो कर्तव्य है उसको भी मैं करूं। वो भी करना ही कि मैं भक्ति करूं और उसको मैं नज़रअंदाज कर दूं, ये नहीं होना चाहिए। और साथ में भक्ति को ऐसे करना चाहिए क्योंकि आपका जो भक्ति करने का जो फल है वो जो पेरेंट्स होते हैं वो समय के साथ समझ जाते हैं कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं होने के कारण वो लोग एक तरह का एक ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं हमारा भक्ति करने में। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना चाहिए। तो हमारा काम इस तरफ दो होना चाहिए, एक भक्ति को हमारा जो है उसको जारी रखना चाहिए, और दूसरी तरफ से जो हमारा पुत्र या फिर पुत्री होने का जो दायित्व है, वो कर्तव्य, उसको भी निभाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो हमारे दशरथ प्रिय प्रभु बहुत सुंदर आंसर दिए कि हम लोगों को जो हमारे परिवार के जो सदस्य है उनको माया के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो अपना जो धर्म है, जैसे माता पिता का धर्म होते है बच्चे की देखभाल करना, वो भटक न जाए। क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे देखे हैं हरिद्वार ऋषिकेश में जो साधु संत बनने जाते हैं, वहाँ पे बीड़ी फूंकता रहता है और वहाँ पे और गंगा के किनारे वहाँ पे सब सोते रहते हैं। तो उनका जीवन तो नष्ट हो गया ना। हम लोग इस्कॉन डिवोटी, हमारा लाइफ तो सेफ है। लेकिन जो ऐसे घर परिवार छोड़ के वहाँ पे ऐसे गटर में या वहाँ पे रहते हैं, उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ना घर का ना घाट का। अच्छा संत भी नहीं बन पाए और अच्छा एक संसारी व्यक्ति भी नहीं बन पाए। तो इसीलिए माता पिता का ये डर रहता है कि मेरा पुत्र अगर मान लीजिए भक्ति में चले गए, इस्कॉन में चले गए, अगर वो सटीक पथ में न चले तो थोड़ा सा, तो अपना काम जो है माता पिता कर रहे हैं उस स्नेह का प्रकाश है। तो इसीलिए प्रभु जी जो बताए कि माता पिता का कोई गलती नहीं है। तो चलिए, आप इसीलिए चिंता नहीं करना प्रभु जी, वो आपके लिए माया स्वरूप नहीं है, बाधा नहीं है। तो अभी एक हमारा मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे बीच में। एक एक्चुअली कुछ दिन पहले यूट्यूब में वीडियो मतलब सर्कुलेट हो रहा है जो हर कोई देख रहे हैं और इस्कॉन के खिलाफ वो कुछ बोल रहे हैं। यद्यपि वो एक महापुरुष जैसे दिखते हैं और लोगों के अंदर वो रिकॉग्निशन, पहचान है उनका, और कुछ वो 4-5 पॉइंट इस्कॉन के बारे में बोले हैं। तो मैं सर्वप्रथम मैं अच्युत मोहन प्रभु जी से लूँगा। तो कौशिक अग्रवाल प्रभु जी पुणे से है, पुणे महाराष्ट्र से। तो उन्होंने ये वीडियो का लिंक भेजा था और कुछ सूची बनाए हैं प्रश्नों का। तो उनमें से एक प्रश्न है कि अल्दो इस्कॉन क्लेम्स टू बी फ्रॉम माधव संप्रदाय, दे हैव लिंक्स विथ अदर संप्रदाय। एक्चुअली उनका प्रश्न का भाव ये है कि मध्व संप्रदाय में द्वैत जो भाव है, जैसे द्वैत अद्वैत अलग अलग, तो चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे तो अचिंत भेदाभेद तत्व है, तो माधव संप्रदाय में तो अचिंत भेद है नहीं। तो इसका मतलब इस्कॉन का जो फिलोसॉफी है उल्टा है। वो मतलब ऐसे बोल रहे हैं, दुनिया के सामने बोल रहे। तो इसमें आपका क्या कहना है प्रभु जी? जैसे आपने कहा कि ये गूगली प्रश्न है जी। तो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संप्रदाय जो हैं और ये जो कि भाई मैं इस गुरु का शिष्य हूँ या मैं उस फलाना आचार्य का फॉलोअर हूँ, इसका अल्टीमेटली सार क्या है? जीव जो है उसका जो संबंध है वो सनातन काल से केवल और केवल भगवान के साथ है। किसी जीव का संबंध एक दूसरे जीव के साथ है ही नहीं। तो वो किसी को गुरु कैसे बोलता है?
तो ऐसा बताते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं तब वो उसके उस जीव के जीवन में अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं, उसको कहते हैं बाह्य गुरु, है ना। असली गुरु तो होता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे जगत के गुरु केवल कृष्ण ही हैं। अब कृष्ण किसी व्यक्ति के जीवन में किस तरह से पधार जाएं, वो कृष्ण ने दिए हैं, बहुत सारे शास्त्र दिए हैं भगवान ने कितनी सारी पवित्र नदियाँ दी हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, है ना। भगवान ने कितने सारे साधु संतों को भेजा है। भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में आए हैं, है ना। भाई हनुमान जी कूद गए थे जय श्री राम बोलकर और पूरे समुद्र के पार लंका तक पहुंच गए। इस तरह से हम भव सागर को पार कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ मायापुर में, बंगाल में यही संदेश देने तो आए। इसी तरह से भगवान शास्त्रों के रूप में आते हैं। ऐसा बताते हैं, कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञान धिभी सह कलौ नष्ट दिशा हमेशा पुराणार को धुनोदिता। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये तो भगवान स्वयं आए हैं एक पुराण के रूप में। और इसी तरह से भगवान आते हैं अपने अर्च विग्रहों के रूप में। श्री श्री राधा माधव यहाँ पर विराजमान है, कहीं श्री श्री राधा श्याम सुंदर वृंदावन में है, कहीं श्री श्री राधा गोपाल जी हैं, कहीं श्री श्री राधा गिरिधारी हैं। इसी तरह से श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया है। तो भगवान तरह तरह से इसी तरह से परमात्मा के रूप में भी हमारे जीवन में आते हैं। और वही भगवान गुरु परंपरा के माध्यम से एक गुरु के रूप में एक जीव को एक दूसरे जीव से मिलाते हैं। जो दूसरा जीव है वो गुरु के रूप में बोलता है या वो परंपरा गुरु परंपरा के रूप में बताता है। वो सभी जो श्रृंखला है गुरुओं की, वो अंततोगत्वा उन्हीं भगवान का संदेश और उनकी कृपा लेके उसके सामने आई है। तो जैसे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, है ना, उसी तरह से है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे तब वो एक मध्व संप्रदाय में आए थे कहने को, है ना। एक भक्त होने के नाते वो एक ऑथोराइज संप्रदाय में आना था, तो उसमें मध्व संप्रदाय में आए। लेकिन थे तो भगवान, उन्होंने स्वयं ने मध्व संप्रदाय के एक भक्त और आचार्य होने के रूप में चारों संप्रदायों से, जो 4 संप्रदाय शास्त्रों में वर्णित हैं, उन चारों संप्रदाय में जिनमें नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं, जिनमें नाना प्रकार के सार शास्त्रों के हैं, है ना, उन सभी में से उन्होंने 2 सबसे महत्वपूर्ण 2 टॉप चीज़ें उठाकर, शिक्षाओं को उठाकर, जो मध्व संप्रदाय है उसकी एक ब्रांच में, जिसको हम गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। जैसे एक नदी बहती है तो एक ही नदी गोमुख से प्रारंभ हुई है, गंगा नदी, और आगे चल के कभी कभी वो 2-3 में भी बढ़ जाती है ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो वो जो नदियां हैं वो सभी नदियां गंगा है ना, क्योंकि स्रोत तो एक ही गंगा नदी है। इसी तरह से जो मध्व संप्रदाय है, जो जैसे प्रभु जी अभी कह रहे थे कि भाई गौड़ी संप्रदाय क्या मध्व संप्रदाय से ही है, उसी से ही है, उसी की एक ब्रांच है। तो इस मध्व संप्रदाय में इस गौड़ी संप्रदाय का उद्गमन हुआ। और ये जो गौड़ी संप्रदाय है, जिसे महाप्रभु ने विशेष रूप से यहाँ पूर्वी भारत, बंगाल, उड़ीसा से जिसका विमोचन किया, तो ये जो गौड़ी संप्रदाय है इसमें उन्होंने सभी संप्रदाय से उठाया हुआ जो सार है वो सामने रखा। और वही देखिए, वही भगवान का नाम है, वही भगवान है, वही भक्ति की विधि है ना, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ एक विशेषता भी है। तो वो इसलिए गौड़ी संप्रदाय यूनिक हो जाती है। लेकिन ऐसे वो औपचारिक रूप से मध्व संप्रदाय का ही पार्ट है। मध्वाचार्य हमारे आचार्य हैं, लेकिन हाँ, रामानुजाचार्य और अन्य सभी संप्रदाय में आने वाला आचार्यों की शिक्षा का सार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हमें दिया, क्योंकि वे भगवान हैं तो वो स्वराट हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो हम इस्कॉन में जो भक्तगण हैं, हम मध्व संप्रदाय के हैं, ब्रह्म संप्रदाय के हैं, लेकिन उस संप्रदाय के गौड़ीय ब्रांच के हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, रूपानुग हैं। उसके अंदर भी हम आप आगे जाके देखेंगे तो गौड़ीय मठ भी है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का, और श्री अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का इस्कॉन भी है। दोनों गौड़ीय हैं, लेकिन उसमें हम पर्टिकुलरली प्रभुपादन हो गए हैं। तो ये तो भाई वही बात हुई कि भगवान की एक पूरी नगरी है, उसमें अलग अलग कॉलोनीज़ हैं, तो वो अलग अलग संप्रदाय हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसा घर दिया है कि हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी कॉलोनीज़ में आ रहा है। और इस पूरे घर में, जो इस्कॉन का एक घर है, प्रभुपाद जी ने अलग अलग कमरे बनाए हैं। तो है सब अलग अलग कमरे, है ना, अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग गुरुजनों के साथ में स्थित हैं, लेकिन है तो सब एक ही फैमिली, एक ही घर। इसी तरह से है तो सब एक ही नगरी। तो सब वैष्णव अल्टीमेटली तो भगवान के ही भक्त हैं, एक ही फैमिली है।
अलग अलग कलर के जब एक साथ जब मिलते हैं तो कितनी सुंदर आकृति बनती है। अलग अलग पुष्प जब एक साथ माला में आते हैं तो और भी सुंदर माला बनती है। अलग अलग सब्जियां, अलग अलग मसाले जब एक साथ डलते हैं तो कितना सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होता है। अलग अलग वाद्य जब एक साथ बजते हैं तो कितना सुमधुर संगीत सामने आता है। लेकिन है सब भगवान के कीर्तन के लिए, सभी वाद्य भगवान के कीर्तन, भगवान के आनंद के लिए, है ना। सभी के सभी व्यंजन, सभी के सभी मसाले, सभी की सभी सब्जियां कृष्ण को अर्पित होने के लिए, सभी महाप्रसाद है, वो महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। प्रभु जी ने इतना सरल तरीके से मतलब इसको सुलझाया। ये जो इस प्रकार का प्रश्न, एक्चुअली उनका प्रश्न नहीं है, किसी रिपोर्टर ने उनको बुलाया था। आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़, रिपोर्टर ने कुछ पूछा, एक माता जी, एक लड़की, और ये जो गोविंद जी महाराज जो है वो इसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो बिना जाने इसको उनके बारे में इस प्रकार कमेंट कर रहे हैं। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन आया जिनमें से एक प्रश्न प्रभु जी को पूछा गया जो प्रभु जी ने पूरा क्लियर कट कर दिया। हाँ, उनका प्रश्न इस प्रकार था कि मध्व संप्रदाय का नहीं है इस्कॉन, बल्कि ये कोई दूसरा संप्रदाय से लिंक है। लेकिन प्रभु जी क्लियर कट के मध्व संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय है, और उस गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग आते हैं इस्कॉन। एक हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने आगे बढ़ाया है चीज़ को। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली क्या है ना, ये संसार का रीति है। श्रील प्रभुपाद भी एक बार तात्पर्य में लिखे हैं कि आजकल लोग भगवत गीता के टिप्पणी करने में इतना एक्सपर्ट हो गए, कोई कुछ भी नहीं जानता, फेमस हो गए तो थोड़ा वो भगवत गीता की टिप्पणी करना शुरू कर देते। उसी प्रकार लोग अभी यूट्यूब फेसबुक में कुछ भी मतलब रिपोर्टर बुलाते तो कुछ भी किसी के बारे में कमेंट कर, विदाउट नोइंग, बिना जाने ही कुछ ऐसे बकना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उनका है, वो 5 पॉइंट आउट किए हैं वो प्रभु जी पुणे का, कि उस वीडियो में 5 ऐसे क्वेश्चन आया है। तो उनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी आपके लिए, व्हाई डिड चैतन्य महाप्रभु टुक्स इनिशिएशन इन मायावादी संप्रदाय? महाप्रभु मायावादी संप्रदाय में क्यों संन्यास ग्रहण किए? हरे कृष्णा। हालांकि हमें पता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। 5000 साल पहले कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान दिया, और भगवद गीता के अंत में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा जो भी पाप है उस सबको मैं नाश करूँगा। और ये पूरा ज्ञान देने के बाद कृष्ण ही भगवद गीता में बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो युधो सकाले ने हमता योगो नष्टो परंतपा। काल के अनुसार, काल चलते चलते जो भी चीज़ है वो नष्ट होते जाते हैं। उसमें भी कलयुग में सब कुछ बहुत जल्दी से कम या क्षीण होते जाते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण आके जो ज्ञान दिया था, लेकिन उसको हमारे जीवन में कैसे लागू करना है वो लोगों को पता नहीं चला। इसलिए स्वयं कृष्ण ने सोचा कि मैं फिर से भक्त के रूप में आके मैं सिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम घर में या स्कूल में छोटे बच्चों को देखेंगे तो उनको लिखना नहीं आता है, तो पिताजी, माता या गुरु जो है वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के लिखाते हैं ताकि वो सीख पाए। उसका मतलब ये नहीं कि गुरु को या पेरेंट्स को लिखना नहीं आता है, लेकिन उनको आता है, लेकिन वो सिखा रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु बन के, ताकि सभी को सिखाए। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उस समय का माहौल ऐसा था कि बहुत क्या कहते हैं, मेटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी जीवन बहुत ये था। तो उस कारण से वो आए, अद्वैताचार्य ने बुलाते हैं उनको, और वो जब आए तो उस समय में जो पूरा सांसारिक रीतियों से ये था, जो था वो था मायावादियों का ये क्या प्रोमिनेंस था उस समय में। तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संप्रदाय से संन्यास इसलिए ग्रहण किया ताकि उससे सभी उनको एक्सेप्ट कर पाए। हालांकि वो कृष्ण है, उनको ये सब का ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी देखा जाए चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में
पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जब वो केशव भारती के पास जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि यही है क्या संन्यास मंत्र। एक तरफ से चैतन्य भागवत में हमारे आचार्य लोग टिप्पणी देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले उनको दीक्षा दिया, गुड, उनको वैष्णव बनाया और उन्होंने हाँ हाँ आपने जो बता रहे हैं वही सही है। और जो संन्यास मंत्र करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जो पूछा वो 11वें स्कंद से आता है और भागवतम का जो श्लोक है उसको उनको संन्यास मंत्र के जैसे दिया जाता है। और सभी शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम और अमल पुराण है, उसमें कुछ मल नहीं है और उस पुराण से जो मंत्र है वो दे के उनको ये करते हैं। तो एक तरफ से हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि उन्होंने पहले जो केशव भारती महाराज जो मायावादी संप्रदाय से थे उनको पहले उन्होंने दीक्षा दिया, उसके बाद उन्होंने उनको जस्ट बाह्य रूप से दीक्षा दिया। तो ये है संपूर्ण तरीके से एक तरफ से देखा जाए कि उस समय का जो लोक क्या रीति रिवाज था उसके हिसाब से भी उन्होंने लिया और पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा देके उनसे ये किया। ये है असली जो शास्त्र बताता है। बहुत सुंदर प्रभु जी ने एग्जाम्पल देखे और जो हमारे मतलब चैतन्य भागवत एवं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल में जो कुछ वर्णित है उसी अनुसार प्रभु जी ने व्यक्त किया कि एक्चुअली उस समय जो मायावादी सन्यासी था, मायावादी संप्रदाय बहुत फेमस था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कर यहाँ से अगर कुछ किया जाए तो एक्चुअली महाप्रभु का सन्यास लेने का इच्छा क्यों हुआ? इच्छा इसलिए हुआ ताकि हर कोई उसको रेस्पेक्ट दे और रेस्पेक्ट देंगे तभी तो उनका टीचिंग सभी श्रवण करेंगे। जिसे कहने का मतलब मान लीजिए किसी गृहस्थ फैमिली में अगर आप खुद ही गृहस्थ यार गृहस्थ को समझाने जाए तो हो सकता है एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन एक लाल कपड़ा ब्रह्मचारी अगर किसी गृहस्थ के घर में जाते अच्छा सम्मान मिलता है। तो इसी इन जनरल के लिए महाप्रभु ने ऐसा किया, पहला पॉइंट। और द्वितीय पॉइंट की जैसे आपने बताया कि उस समय उस समकालीन उस स्थिति में मायावादी संप्रदाय जो था बहुत ही फेमस था, इसीलिए वहाँ से एक्सेप्ट किया। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, उनसे कुछ नहीं लिया, वो जाके कान में दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र इज द बेस्ट मंत्र, सो प्लीज गिव दैट। तो महाप्रभु उनको दिया एक कान में और महाप्रभु को बोले कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। तो इससे पता चलता है कि महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से भी दीक्षा नहीं ली, बल्कि मायावादी संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली, बल्कि वो मायावादी संप्रदाय को कृष्ण भावनावित बनाया। ये है पॉइंट जो प्रभु जी ने व्यक्त किए। हालांकि उसमें देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से ऑलरेडी उन्होंने दीक्षा ले चुके थे। हाँ, तो जो मंत्र दीक्षा था वो तब हो चुका था। ये सिर्फ संन्यास दीक्षा के लिए सन्यासी के पास जाना था, उसके लिए उन्होंने जो उस समय जो बहुत प्रचलित था या आपने जैसे कहा कि बहुत फेमस था, उस कारण से उनके पास जाके उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया, ग्रहण किया। और इसमें और एक जैसे शिक्षा की बात बताए, वैसे में तो आपका रामानंद राय से तो गोदावरी के तट में महाप्रभु ने बहुत शिक्षा ग्रहण की है। तो इसमें अगर फिलोसॉफिकल पॉइंट के आधार पर देखा जाए तो रामानंद राय कौन थे? पिछले जीवन में अर्जुन थे। अर्जुन को पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दिया और इस लीला में उनसे ग्रहण कर रहे। पहले जीवन में कृष्ण ने अर्जुन को दिया और इस लीला में अर्जुन कृष्ण को दे रहा, मतलब रामानंद राय महाप्रभु को दे रहा। तो ये सब भगवान की लीला है। तो इस प्रकार का कमेंट करना मतलब इससे परिचय होता है कि उनको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, मुझे जैसा फील हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी आपके लिए, उनका 5 प्रश्न आया है इस कमेंट्री। महाप्रभु रोट ओनली 1 बुक शिक्षाष्टकम, फिर भी उनको आचार्य क्यों कहा जाता है? महाप्रभु को बोलते हैं ना कि गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य है महाप्रभु, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने तो कुछ ग्रंथ लिखा ही नहीं, ओनली शिक्षाष्टकम लिखे, तो उसको आचार्य क्यों कहा जाता है? तो जो आचार्य होते हैं वो टीका लिखते हैं शास्त्र के ऊपर, स्पेशली श्रुति स्मृति इस सब के ऊपर लिखते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, महाप्रभु वो स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है। उनको उनका आचार्य बनना या फिर उनको प्रामाणिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद जो है वो भगवान। वो शास्त्र में अब अलग अलग जगह प्राप्त करते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं भगवान है,
महाप्रभु के अलग अलग भागवतम पुराण में है, आपके महाप्रभु के बारे में और अलग अलग पुराण में प्राप्त होता है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो अभी महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम लिखे हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु, जबकि एक शिवाष्टकम भी महाप्रभु लिखे हैं, शिव जी को ग्लोरीफाई करके एक शिवाष्टकम। जब वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए थे तो पुरी से पहले भुवनेश्वर आता है, वो लिंगराज मंदिर में एक शिवाष्टकम के बारे में महाप्रभु शिव जी का दर्शन करते हुए उधर 8 एक प्रेयर उधर महाप्रभु उनका ग्लोरिफिकेशन किए थे शिव जी का। तो शिक्षाष्टकम जो है श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा का पूरा उनका जो अवतार लेने का जो लक्ष्य है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा ये शिक्षाष्टकम में दिए हैं। जबकि शिक्षाष्टकम बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसमें वो चेतोदर्पण मार्जनम जो हमारा स्थिति है, हमारा स्थिति हृदय में हमारा सब काम, लोभ, मद, मोह, आश्चर्य से भरा हुआ है। तो वो चीज़ श्री चैतन्य वहाँ से महाप्रभु सिखा रहे हैं कि चेतोदर्पण मार्जनम से लेकर प्रेम का स्थिति प्राप्त करना। तो सबसे नीचे से लेकर महाप्रभु बहुत एकदम उच्चतम स्थिति को महाप्रभु दिए हैं केवल ये 8 शिक्षाष्टकम में। तो पूरा शास्त्र का निचोड़ ये शिक्षाष्टकम में है। ऐसा नहीं कि शिक्षाष्टकम आप देखेंगे, शिक्षाष्टकम स्टार्ट होता है आपका चेतोदर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम से लेकर वहाँ पे प्राप्त होता आश्री सेवा पादरताम पिनस्तुमाम श्री, वो फिलोसफी वो सबसे ऊंचा फिलोसफी है। उस फिलोसफी से ऊपर और कुछ है ही नहीं। तो महाप्रभु ने पूरा शास्त्र को ये 8 शिक्षाष्टकम में दिए हैं। ये जो 8 शिक्षाष्टकम जो स्टैंजा है उसमें पूरा का पूरा, उससे बढ़कर और कोई फिलोसफी है ही नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मोस्ट एग्जॉस्टिव आचार्य हैं एक्चुअली, क्योंकि पूरा का पूरा, बिकॉज व्हाट इज़ ट्रूथ, इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ इज़ एलोक्वेंस इज ट्रूथ स्पोकन कॉन्साइजली। तो पूरा का पूरा शास्त्र का जो मर्म है महाप्रभु ने उसको 8 वर्ष में दे दिए हैं। तो उससे ज़्यादा और लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, एक इसमें जो दशरथ प्रिय प्रभु ने इतने अच्छे से बताया है, मुझे एक स्मरण आया है प्रभुपाद जी के बारे में। तो प्रभुपाद जी एक बार रामायण के बारे में बता रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई हनुमान जी केवल जय श्री राम कह के कूद गए और रामेश्वर से लंका पहुंच गए, और प्रभु श्री रामचंद्र को जो है सेतु बनाना पड़ा। उसके पहले 3 दिन तक प्रार्थना करना पड़ा समुद्र देवता से, और फिर निर्माण में लगे सेतु के कई सारा समय, और उसके बाद वहाँ पर चल कर गए। तो प्रभु राम बड़े, हनुमान बड़े डेफिनेटली प्रभु राम बड़े, लेकिन प्रभु राम की कृपा से हनुमान उनसे भी बड़े कार्य कर गए। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया कि भाई महाप्रभु तो केवल भारत में प्रचार किए, वो भी थोड़ा सा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में और विशेष रूप से पूर्वी भारत में, मध्य भारत में और वेस्ट इंडिया में उन्होंने प्रचार किया नहीं, और इंडिया के बाहर तो बिल्कुल ही प्रचार नहीं किया, कोई समुद्र पार नहीं किया। तो प्रभुपाद जी कहे जबकि मैंने तो पूरे विश्व में प्रचार कर दिया, 108 मंदिर बांध दिए, हजारों शिष्य बना दिए, लाखों मिलियंस फॉलोअर्स बना दिए, इतनी सारी पुस्तकें लिख दी, तो महाप्रभु बेहतर हुए या हम बेहतर हुए? प्रभुपाद जी पूछे। तो भक्त लोग कंफ्यूज हो गए क्या बोलने का है। तत्व के हिसाब से तो महाप्रभु श्रेष्ठ हैं, है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और लीला के हिसाब से तो प्रभुपाद जी श्रेष्ठ लग रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा महाप्रभु की कृपा से उनका भक्त उनसे भी बड़े कार्य कर गया। तो जब एक पिता या एक माता अपने बच्चे को उनसे भी बेहतर करते हुए देखते हैं, तो वो तो चाहते हैं कि वो उनसे बेहतर करे और उनको और शाबाशी देते हैं, उनको और श्रेय देते हैं। तो ये भगवान अपनी कृपा से, अपने प्रेम के कारण अपने भक्तों से कार्य करवाते हैं। तो एक तथ्य तो ये है जो दशरथ प्रिय प्रभु जी ने बताया कि ये 2 बातें बताई उन्हें शिक्षाष्टकम के बारे में कि शिक्षाष्टकम में संपूर्ण सार है, उसके एक एक शब्द में इतना निचोड़ है कि आप उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है तात्पर्य दे सकते हैं। जीव गोस्वामी ने स्वयं ने 4 लाख संस्कृत के श्लोक लिखे जो महाप्रभु के एक शिष्य थे, और उनके एक एक श्लोक पर लोग 4-4 साल PhD करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बताइए तो महाप्रभु ने फिर क्या शिक्षाएं दी हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि शिक्षाष्टकम में सर्वोच्च जो है चैतन्य चरितामृत के अंत में आता है ये शिक्षाष्टकम, और राधा रानी का जो महाभाव है, जो महाप्रेम है, उसको ये पूरी तरह से दर्शाता है। तो ये एक साधारण व्यक्ति से लेके उसको वो कैसे साधक बनता है और उसके बाद वो कैसे भगवान का शुद्ध भक्त बनता है,
और पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाता है भक्ति में, उसके बारे में संपूर्ण वर्णन है। और तीसरी बात यह है कि महाप्रभु ने डिटेल में भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन कैसे दिया है? जैसे वही बात है कि राम ने हनुमान के थ्रू कार्य किए, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जी के थ्रू, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को श्रेय लेते हुए दिखना चाहते हैं, उसी तरह से प्रेम के कारण, अनन्य प्रेम के कारण महाप्रभु ने स्पेशली अपने जो षड गोस्वामी हैं उसमें भी श्री रूप और श्री सनातन, उनके द्वारा इस पूरी दुनिया में इतने सुंदर ग्रंथ सामने रखे हैं। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी के द्वारा, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, है ना, इन सभी के द्वारा, और अंततोगत्वा श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथ, कितने ही ग्रंथ, है ना। जबकि जीव गोस्वामी तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के ग्रंथों का पूरा एक लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी में रख के, एक बार की बात है कि बाण विष्णुपुर के किंगडम के द्वारा भेज रहे थे अपने 3 शिष्यों द्वारा, और उसमें कई सारी लीलाएं हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, तो उसमें सब कुछ है, सब कुछ है ना। उसमें उपदेशों का सार है, उसमें सारा डिटेल्स है, और उसमें हर अंग की महिमा दी गई है भक्ति की, और उसमें तरह तरह के जो फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं, है ना, उनकी भी पूरी व्याख्या दी गई है डिटेल में और सार में। तो इस तरह से हम देखेंगे तो महाप्रभु ने सभी कुछ दिया है। हरे कृष्ण। मतलब शॉर्ट में दिए, कहने का मतलब जैसे H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। जो मूर्ख होगा H2O का मतलब नहीं समझेंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट हो गए, जो मतलब प्रयोगशाला में जो इसका उपयोग में लाते हैं, उनको पता है H2O का मतलब क्या होता है। तो जो परम विद्वान है, शास्त्रों के जो गूढ़ तत्व को जानते हो ही महाप्रभु के 8 श्लोकों के माध्यम से ये जो रियल पूरे वैदिक शास्त्रों का जो सार है उस तत्व को समझ सकते हैं। और देखिए प्रभु जी, जैसे कि जैसे मैं अगर ये पुस्तक को उठाता हूँ तो ऐसा तो नहीं कहते कि मेरे हाथ ने उठाई है, कहते कि मैंने ही उठाई है। इसी तरह से ये जो भक्तगण हैं, जो आचार्य हैं, षड गोस्वामी, प्रभुपाद जी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग हाथ हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऐसा जिसको बोलते हैं। तो जब हाथ उठाता है या हाथ कुछ खोलता है, कहते हैं कि उसी व्यक्ति ने किया है। इसी तरह से कह सकते हैं कि महाप्रभु ने ही किया है। हाँ हाथ ने नहीं किया, वो व्यक्ति ने, जैसे आपने उठाया। हाँ। अच्युत मोहन प्रभु जी ने भागवतम को उठाया, हम ये नहीं बोलेंगे अच्युत मोहन प्रभु के हाथ ने उठाया। तो जो ऐसा बोलते मतलब उनकी विद्वता पता चल रहा है कि वो किस लेवल का है। तो आज भी महाप्रभु स्वयं प्रचार कर रहे हैं हम सभी के द्वारा जी, है ना। आज भी वो स्वयं अलग अलग जो प्रवचन है, अलग अलग पुस्तकें हैं, विमोचन कर रहे हैं स्वयं। इसका मतलब उनका जो प्रश्न है कि महाप्रभु रोट ओनली 1 बुक, शिक्षा कष्ट, फिर भी आचार्य कहलाए, इससे और एक चीज़ पता चल सकता प्रभु। जैसे मान लीजिए एक बड़ा कंपनी है, तो कंपनी में एक मालिक है, तो मालिक ना कहीं पर साइन मारते हैं, ना किसी के चेक में साइन करता है, न कोई सामान दूसरे देश में जाते उसके लिए साइन करते हैं रसीद में। सब कुछ कौन करते हैं? उनका मैनेजर या उनका जो असिस्टेंट लाइक दैट। वो जस्ट इशारा करता है, ये करो वो करो, वो जस्ट इशारा करते हैं। तो महाप्रभु लाइक दैट कंपनीज मालिक, ये गौड़ीय संप्रदाय मत ठीक है। हाँ, तो इसीलिए उनकी जो प्रश्न है ये निराधार है जैसा लग रहा है। अगर प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मालिक है, परम नियंता है। भोक्तारम जगत प्रसांग सर्वलोको महेश्वरम। और एक चीज़ है, हम इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे अच्युत मोहन प्रभु बता रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु ने, अगर उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, अगर उनके पास उतना देने का ये नहीं है, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को 2 महीने शिक्षाएं दिए। यस। और रूप गोस्वामी को 10 दिन उन्होंने दशाश्वमेध घाट में शिक्षा दिया। हाँ। और वो देने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हें एक ये सागर जैसा भक्तिमय जीवन में एक बूंद दे रहा हूँ, ये एक बूंद को आप टेस्ट करके आप भक्तिमय का पूरा वर्णन करो। जैसे कि अगर किसी केमिस्ट्री प्रोफेसर है, उनको हम एक बूंद हम जब कुछ पानी का टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं कि ये पूरा समुंदर लेके जाओ या पूरा नदी लेके जाओ, या हमारे देह में भी अगर हमें टेस्टिंग करना है कुछ ब्लड टेस्ट, तो ऐसे नहीं कि पूरा ब्लड निकाल के टेस्टिंग करना पड़ता है। वो सिर्फ एक बूंद लेते हैं, उससे
टेस्टिंग करते हैं और उससे देह में क्या है वो बताते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं एक बूंद दे रहा हूँ, वो लेके उसके आधारित आप भक्ति का ये करो। और हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि जो षड्गो स्वामियाँ हैं उनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था भक्ति कैसे सभी अंगों में से प्रमुख है उसको आप शास्त्रों के द्वारा आप निरूपण करो। गुड। तो एक अच्छा टीचर वो है, ऐसे नहीं कि वो सब कुछ सिखाता है, वो अपने स्टूडेंट से वो बाहर लाता है कि वो सही चीज़ क्या है। तो ऐसे ही देखा जाए कि जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से मिले तो उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे और रामानंद राय बोलते हैं आप स्वयं भगवान हैं, आप मेरे से मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बना के आप मेरे से बुलवा रहे हैं। तो अगर उनको कुछ पता नहीं था तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कैसे बता सकते थे कि जब भी रामानंद राय कुछ भी आंसर दिया तो ये बाह्य, ये उतना ऊंचा नहीं है, आगे बताओ आगे बताओ, वो कैसे बता सकते हैं अगर उसे उन्हें कुछ पता नहीं है तो। उन्हें कुछ पता नहीं। गुड। तो ये सब पूरा डॉट्स को मिला के देखेंगे तो ये सब चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया हुआ है उसके कारण से ये कर रहे हैं। और एक प्रसंग आता है जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने एक दिन एक श्लोक लिख के रखा था और उन्होंने अपने छत के ऊपर उसको सूखने के लिए रखा था। चैतन्य महाप्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी प्रभु नहाने के लिए गए थे तो वो छत के ऊपर जो था वो लेके पढ़ते हैं और बोलते हैं कि इनको कैसे पता चला ये मेरे भाव। हाँ मेरे जो ये मन में था। तो तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं ये आपके दया के कारण से, आपके करुणा के कारण से आपने दिया हुआ है, नहीं तो ये कोई जान नहीं सकता। तो ये सब देखे जाए तो ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु दे नहीं सकते थे, लेकिन वो अपने भक्तों के द्वारा शिष्यों के द्वारा देना चाहते थे विज्ञान। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताए कि जैसे श्रीनिवास आचार्य का जो श्लोक भी है ना, नाना शास्त्र विचार नहीं को विपुन सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणाम भुवने मान्यो शरण न करो। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि महाप्रभु खुद अपने, जैसे प्रभु जी हाथ का एग्जाम्पल बहुत सुंदर तरीका से दिया। हाथ से हम, ये मेरा हाथ उठाया नहीं, वो मैं उठाया। तो महाप्रभु का ये पार्ट्स एंड पार्सल सब। तो और 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा जो आज का प्रोग्राम वो विराम देंगे। 3 क्वेश्चन इनका हो गया और 2 है। प्रभु जी आपके लिए, व्हाई डिड इस्कॉन चेंज द मंत्र फ्रॉम कृष्ण टू राम? जैसे कलिसंतरण उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हमारे टॉक शो में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इसका रिप्लाई भी मिला है भक्तों को। तो उनका है कि कलिसंतरण में तो हरे राम से शुरू होता है, तो हरे कृष्ण क्यों इस्कॉन वाले किए? प्लीज। इसके बारे में वर्णन आता है, ऐसा बताया जाता है आचार्य द्वारा कि ये जो शास्त्रों में जो वर्णित मंत्र था वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है ये गायत्री मंत्र की ही तरह हर कोई इसे चैंटिंग करने के लिए जो है योग्यता नहीं है, उसमें योग्य नहीं है हर कोई। तो ऐसा बताया जाता है कि वे एक पर्टिकुलर स्तर की उसमें जो है सत्व गुण होना चाहिए, है ना, उसमें ब्रह्म तेज होना चाहिए, वो एक ब्राह्मण सुयोग्य ब्राह्मण होना चाहिए। उसके बाद ही गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करके ही वह मंत्र उच्चारण कर सकता है। उसमें भी अगर उसके कुछ ज़्यादा अपराध हो गए तो उसको दिक्कत हो जाएगी। महाप्रभु ने देखा कि ये कलयुग है, कलयुग में ये कैसी स्थिति है कलयुग की कि बार बार पुनः उसी कक्षा में बार बार फेल होने वाले ये स्टूडेंट लोग हैं। तो भाई एक समय स्कूल भी क्या करता है, शिक्षक लोग भी क्या करते हैं कि बेटा तुम कुछ भी लिख दो, कुछ तो लिख दो, उसमें हम पास कर देंगे, एग्ज़ाम देने तो आ जाओ। अरे कम से कम रजिस्टर कर लो एग्ज़ाम के लिए, हम पास कर देंगे। हम इतनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं कि तुम इतने सालों से यहाँ बैठे हो, अभी आगे बढ़ो। इसी तरह से भगवान क्या करते हैं कि हमको मैच तो फिक्स है, तुमको कैसे भी करके हमको कृपा देनी है, प्रेम देना है ना, तुम जरा सा कुछ कर दो। लेकिन उसके लिए भी कलयुग वाले भाई योग्य नहीं होते हैं। कभी कभी कोई योग्य होता है, कोई और योग्य नहीं होता है। जैसे महाप्रभु जब बनारस आए थे
तब उन्होंने कैसे भी करके प्रकाशानंद सरस्वती से थोड़ी सी सेवा करवा ली, कि उनको हाथ दे के उन्होंने उठा लिया कि आप ऐसी कैसी जगह बैठे हो, निम्न जगह, आइए ऊपर बैठिए सन्यासियों के साथ। महाप्रभु तुरंत हृदय के अंदर से नृत्य करने लगे, कृष्णा कृष्णा, देखो इसने मेरी सेवा कर दी है, अब मुझे इसके ऊपर कृपा देने का पूरा अधिकार है। अरे उन्होंने सेवा जरा सी करी थी, 1 ग्राम सेवा, और महाप्रभु ने जो है उनको टनों और टनों, क्विंटल और क्विंटल जो है मेवा दे दिया। अरे पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, इसी तरह से भगवान ऐसे हैं कि देने वाले को देने का बहाना चाहिए। तो कृष्ण तो खोज रहे थे कि कैसे मैं इन कलयुग के भटके हुए, है ना, पूरी तरह से भ्रांत में पड़े हुए, पूरी तरह से पतित जीवों को कैसे मैं पावन कर दूं। और तब उन्होंने सोचा कि मैं इस मंत्र को उलट देता हूं, क्योंकि आप जब इसको एक साथ बोलते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक चक्रव्यूह में जो है उल्टा सीधा एक समान हो जाता है ना। से आप मरा 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 भी बोलो तो भी वो राम 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 हो जाता है। तो इसी तरह से महाप्रभु ने क्या किया, उसको ऐसा बना दिया कि उसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और शास्त्र कहाँ से आ रहे हैं भाई? गीता में बताया जाता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदैश्च विदेव चाहम। भाई ये तो सारे शास्त्र हैं, जो सारे ग्रंथ हैं, भगवान से ही उद्गम है। और ये जो सारे ग्रंथ हैं, इनका उद्देश्य क्या है? अंततोगत्वा भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। तो वही भगवान स्वयं आके आपातकालीन धर्म दे रहे हैं, आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन तरीका दे रहे हैं, एकदम सरल तरीका। डिस्काउंट, आजकल तो डिस्काउंट का जमाना है। जब रिलायंस ने भी जियो को लॉन्च किया था, इतने सस्ते में लॉन्च किया कि तुरंत ले लो। शुरू में जब ओला, उबर, है ना, जोमेटो, स्विगी, ये जो कंपनियां लॉन्च हुई थी, अरे घाटा खा के व्यक्ति को दे रही थी। क्यों? तुरंत जो है लोग जुड़ रहे थे, है ना, नया कल्चर हो रहा था। इसी तरह से जो है कलयुग में भगवान ने इतना डिस्काउंट दिया है कि अरे तुम बस बोलो, थोड़ी सी श्रद्धा रखो और बस थोड़ी सी उत्सुकता दिखाओ और लो, पूरा छप्पड़ फाड़ के लो। तो इस तरह से महाप्रभु ने ये जो है इसको सरल बना दिया। और वो ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं और वो स्वराट हैं, है ना। और एक और बात यह है कि इसको जब प्रारंभ करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को महाप्रभु द्वारा जो दिया गया, उस मंत्र को जब प्रारंभ करते हो, बहुत ही जल्दी आप में वो योग्यता भी आ जाती है। तो अगर भगवान ऐसे चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाए तो भगवान होने में मज़ा क्या है? गुड, है ना। तो बस कृपा देने के लिए, इसको शक की दृष्टि से नहीं, है ना, इसको उस कृतज्ञता की दृष्टि से देखिए कि भगवान मेरे लिए कितना कुछ एडजस्ट करने को तैयार है, कितना आतुर है मुझे प्रेम देने को, तो मैं कितना आतुर उस प्रेम को प्राप्त करने को। अगर वो इतने आतुर हैं तो मुझे तो कम से कम थोड़ा आतुर तो होना चाहिए, उसको तुरंत झपट लेना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो जो प्रश्न हमारा था कि व्हाई डिड इस्कॉन चेंज द मंत्र फ्रॉम कृष्ण टू राम, तो सर्वप्रथम हम लोग को ये जानना कि ये इस्कॉन ने चेंज नहीं किया है, तो महाप्रभु ने किया है। हाँ ना, इस्कॉन कहाँ चेंज किया? इस्कॉन तो जस्ट महाप्रभु के परंपरा धारा से हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर शिल प्रभुपाद ने उसको ये किया। और प्रभु जी जैसे कितना सुंदर ढंग से बताया कि वैदिक मंत्र में क्या योग्यता होना चाहिए। इन जनरली हर कोई जप नहीं सकता। बाथरूम में हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं, मतलब हरे राम महामंत्र जो है कली संतर में वो जप नहीं सकते, लेकिन ये बाथरूम के अंदर में भी आप जप कर सकते, जिसमें अपराध नहीं है। हाँ, और उसमें और एक ऐड किया था उन्होंने, क्वेश्चन ये भी किया था कि सर्वप्रथम तो भगवान राम आया, उसके बाद कृष्ण आया। उनको ये भी नहीं पता कि सत्य दापर त्रेताकली, सत्य दापर त्रेताकली 27 बार होता है, एक बार होता है 28 नंबर में सत्य त्रेता दापर कली, उसमें पहले राम आता है, उसके बाद कृष्ण। और ये जो कृष्ण है ये तो मूल रूप से तो सर्वप्रथम गोलोक वृंदावन का कृष्ण, फिर कारणोदोक्साई, गर्भोदोक्साई, क्षीरोदोक्साई, फिर धीरे संकर्षण, महासंकर्षण, इसके बाद इस भौतिक ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में भगवान एक बार आते हैं। उनको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए जो इस तरह का कमेंट कर रहे, क्या बताऊं, मुझे खुद शर्म आ रहा है उनके बारे में बोलना। खैर, लास्ट प्रश्न है प्रभु जी आपके लिए। इस्कॉन इज कल्ट नॉट ए ऑथोराइज स्पिरिचुअल सिस्टम, उनका कहना है। कमेंट फॉर यू। प्रभुपाद जी,
नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के प्रीफेस में लिखते हैं, ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है ये ऑथराइज्ड है। ऐसे नहीं कि इसको मैंने चालू किया या किसी ने चालू किया। तो अब देखेंगे कि हर एक कॉलेज में जाते हैं तो उसका एक यूनिवर्सिटी रहता है, उन्होंने ऑथराइज करके ये किया है। तो शास्त्र में भी आता है, पद्म पुराण में आता है कि 4 संप्रदाय है जो ऑथराइज है। एक है ब्रह्मा संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय और एक है कुमार संप्रदाय, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी को ज्ञान दिया, रुद्र को ज्ञान दिया और कुमारों को ज्ञान दिया, और उनके द्वारा वो शिक्षा जो है वो अभी नीचे आ रहे हैं। उनमें से ब्रह्मा के बाद नारद आते हैं, नारद के बाद मध्वा आते हैं, उनके अनेक शिष्य थे। उनमें से एक थे लक्ष्मीपति तीर्था, और उनके बाद माधवेंद्रपुरी आते हैं, और माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे ये जो पूरा ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, ऐसे नहीं कि लाइक नो अभी इस्कॉन जो है वो उन्होंने चालू किया, इस्कॉन ऐसे नहीं कि उन्होंने एक ये किया, लेकिन हर समय के हिसाब से जो वही शिक्षा है उसको जो प्रेजेंट लोगों को समझने जैसे वो प्रेजेंट किया जाता है। हमारे आचार्य लोग भी देखेंगे तो जो आचार्य 300-400 साल पहले थे, उन्होंने जो टीका लिखा है उनमें से उन्होंने तब का जो लोक विचार था उसको नज़र में रखते हुए, नज़रअंदाज में रखते हुए उन्होंने टिप्पणी लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि अभी वो लागू नहीं है, लागू है, लेकिन उनमें से ज़्यादा करके देखेंगे तो उनके लिए लागू है। ऐसे ही जब भक्तिवेदांत तरती ठाकुर और ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद देखेंगे, उन्होंने भी अभी का जो जनरेशन है उनको कैसे समझ में आए वही सेम सिद्धांत था और उसको प्रेजेंट किया है। और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में भी लिखते हैं कि ऐसे नहीं कि ये मैंने नया लिख रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं हालांकि अभी 900 से भी ज़्यादा अलग अलग टीकाएँ हैं भगवद गीता के ऊपर, फिर भी मैं और एक लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक जो है वो अपने अंदाजे पे उनके मन में जो आया उनको कैसे समझ में वैसे लिख रहे हैं। लेकिन मैं जो कृष्ण ने जो दिया हुआ है, परंपरा में जो आ रहा है, उसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक मेरा गुरु का मैं एक तुच्छ शिष्य हूँ और उन्होंने जो मुझे आदेश दिया है उसके अनुसार मैं लिखना चाहता हूँ। इसमें मैं कुछ एडिशन नहीं कर रहा हूँ, डिलीशन नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो भी ये संप्रदाय में आता है वो एक पोस्टल पियोन के तरह है। आज के ज़माने में पोस्ट नहीं है, फिर भी कुछ साल पहले पोस्टल ऑर्डर था। अभी उसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो अमेज़ॉन का जो डिलीवरी बॉय रहता है वैसा है। जो डिलीवरी बॉय रहता है तो वो ऐसे नहीं कि अगर कोई हमने ऑर्डर किया है सामान, उसने उसमें से कुछ ऐड करके देगा नहीं या उसमें से कुछ छीन के नहीं लेगा, वो लेगा नहीं। वो जो ऑर्डर के करके उन्होंने भेजा है उसको ला के देता है, और अगर हमें नहीं चाहिए वापस करते तो भी वो लेके वापस देता है। तो ऐसे ही जो आचार्य हैं उन्होंने अपने आचार्यों से जो सुना है उसी को देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। और जब देते वक्त प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 4 अध्याय के पहले श्लोक में लिखते हैं कि साक्षात्कार या रियलाइजेशन क्या होता है। ऐसे नहीं कि जस्ट जो एक तोता है जो हम उसको कुछ सिखाते हैं तो वो सिर्फ वही बोलेगा, उसको हम राम राम सिखाएंगे तो वो सिर्फ राम राम बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि जो हम जस्ट पैरेट के जैसे रिपीट किए जाए, लेकिन जो हमने सुना है उसको समझ के वो दूसरे को समझाना चाहिए, समझना चाहिए, वैसे दिया जाता है। तो आचार्य लोग वो है जो पूर्व सिद्धांत है उसको समझ के आजकल के जनरेशन को समझने के तरीके से देते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को स्थापन किया ताकि जो कृष्ण ने जो दिया था वो ज्ञान वो अभी भी दिया जाए, लेकिन जो करंट जनरेशन समझ पाए। तो इसलिए बहुत सारे आप भगवद गीता में लेंगे, भगवद गीता देखिए उसमें 90%
कोई नहीं लिखता है कि उनका संप्रदाय क्या है या वो किधर से आ रहा है ज्ञान। प्रभुपाद बोलते थे बहुत ही कम भगवत गीता है जो कृष्ण ने जो दिया है वही ज्ञान आ रहा है। एक बार श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में थे और एक आदमी आया, वो बोलने लगा कि स्वामी जी मैंने आपका भगवत गीता पढ़ा है। प्रभुपाद जी बोले अच्छा, और स्वामी जी आपका जो भगवत गीता है वो रामानुजाचार्य ने जो लिखा है उससे बहुत मिलता जुलता है। अगर कोई ऑथर है, अगर उसको बोला जाए कि आपका बुक जो है वो पुराना कोई एक बुक का वही है, उसी में बहुत सारा चीज़ उसी में से सिमिलर है, तो एक तरफ से वो निंदन है, निंदा कर रहा है। लेकिन तुरंत प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलने लगा, देखो इसका मतलब है मैंने अपना कुछ ऐड नहीं किया, जो आचार्य लोगों ने दिया है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। गुड पॉइंट। तो ऐसे ही आचार्य जो है वो वही सिद्धांत को देते हैं करंट लोगों को जो समझ सकते हैं वैसे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन का स्थापना किया है वो प्रेजेंट जनरेशन को भक्ति में लाने के लिए उनमें जो कारुण्यता था उसके कारण से अपने जीवन में इतना सारा तकलीफ उठा के उन्होंने पाश्चात्य देश में गए और लोगों को ये ज्ञान देने के लिए छोटा सा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो चालू किया है ये कल्ट नहीं है, ये जो बराबर संप्रदाय है। गुड, बहुत सुंदर प्रभु जी ने हम सबको समझाए। तो इसके बाद हमारा आज का जो प्रोग्राम है जस्ट लास्ट जब राउंड में जा ही रहा था प्रभु जी का दशरथ सूर्य प्रभु का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने पूछा है, उनका नाम है ब्रिजेश पाठक। हरे कृष्ण प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट टू आंसर क्वेश्चन टू दोज हु से दैट दिस शास्त्र इज आल्सो रिटन बाय एनी पर्सन, हाउ कुड इट बी सेम एज गुड सेड and it is written by a person, not God? So they say that I have faith in what I see, either listening. Typically they say that Shastra is also written by a person only, who have seen that it is written by God. उनका प्रश्न ये है कि ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं ये शास्त्र ग्रंथों को, वैदिक साहित्य को लिखा है, क्योंकि कौन देखा है कि भगवान ने लिखा। तो उनका प्रश्न है सब चीज़ तो हम देख के नहीं समझ पाएंगे, तो लेकिन जो शास्त्र होते हैं उनको अपौरुषेय कहते हैं जी, कि शास्त्र जो होता है कोई भी व्यक्ति विशेष उसको निर्माण नहीं कर सकता है। और शास्त्र में क्या बताया जाता है, शास्त्र में ज्ञान बताया गया है। और ज्ञान जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, 2 + 2 = 4। तो वो कौन बनाया? मैंने नहीं बनाया, मेरे मैथमेटिक्स टीचर ने नहीं बनाया, कोई मुंबई यूनिवर्सिटी या पूना यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। 2 + 2 4 होता है, वो है। तो उसी तरह जो शास्त्र है वो ज्ञान है, उसमें विज्ञान बताया गया है, आत्म तत्व ज्ञान बताया गया। अभी शास्त्र ये बताता है कि हम आत्मा है, अभी उस पर इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र बताता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, वो परमात्मा है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तो ये तो विज्ञान के द्वारा आप इसको जान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें लिखने का या फिर किसी का रचना करने का बात नहीं होता है। तो उसी तरह आप देखेंगे, आप शास्त्र में बहुत सारा चीज़ बताया गया, खाली आत्म तत्व का ज्ञान नहीं बताया गया। उसमें शास्त्र में वेद के बारे में बताया गया है। उस शास्त्र में एक म्यूजिक है, जैसे कि आप म्यूजिक बहुत बड़ा साइंस है, उसका मीटर है, उसका सिम्फोनी है, उसमें लय रहता है, उसमें बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं। ये एक नेचुरल इफेक्ट है, उसको कोई रचना नहीं किया है, कोई म्यूजिक टीचर ने नहीं बनाया। हालांकि कोई म्यूजिक टीचर रह सकते हैं सिखाने के लिए। तो उसी तरह जो शास्त्र होता है वो किसी ने कोई लिख नहीं सकते हैं, वो विज्ञान है। और वो जो सच है उसको बताया गया है। उसमें कुछ सच है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं लॉजिकली या फिर साइंटिफिकली या फिर कोई एक कुछ हम लगा के कुछ उसको देख सकते हैं। लेकिन और कुछ तथ्य है उसमें जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसमें 2 पार्ट रहते हैं, कुछ चीज़ जिसके आप समझ सकते हैं, जैसे कि शास्त्र बताते हैं कि हम सब आत्मा है, तो ये हम समझ सकते हैं कि आत्मा है। अभी शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और हम उनके अंश विशेष है। अब इसको समझने के लिए आपको योग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शास्त्र में बताया गया, उसको जब आप कोई विधि पालन करेंगे धीरे धीरे एक स्तर आएगा जिसमें आप उसको पूरा समझ सकते हैं।
नहीं तो नहीं समझ सकते। तो दो स्तर होता है, एक योगारूढ़ स्थिति रहता है और एक योगारूढ़ स्थिति रहता है। योगारूढ़ वो होता है जो कि बहुत ही छोटा स्थिति रहता है, जिसमें आप जो शास्त्र का बारे में जानने का प्रारंभ करते हैं। और योगारूढ़ वो स्थिति होता है जिसको ध्यान धारणा समाधि स्थिति कहते हैं। उसमें शास्त्र में जो भी बताया गया उसको सब आप समझ सकते हैं। तो जब तक हम समाधि स्तर पे नहीं जाते हैं तब तक हम शास्त्र में बताया गया सब तथ्यों को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो तथ्य आप देख सकते हैं, साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं ये सच है। तो इसमें ये इसको कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई साइंस इसको आके लिखता है, ये तो समझ के परे है। ये कोई नहीं कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि शास्त्र जो है वो अपौरुषेय है। उसको कोई साधारण व्यक्ति विशेष हो या फिर एक समाधि स्थिति प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उसको लिखा नहीं है। जबकि समाधि स्थिति प्राप्त करने वाले लोग भी लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति शास्त्र। लेकिन श्रुति जो होता है वो भगवान से आता है, वो बाय डेफिनेशन शास्त्र ही ऐसा है कि वो भगवान से ही आता है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बहुत ही रिपीटेडली चीज़ को हम सबको समझाए कि शास्त्र जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा नहीं जा सकता। और अगर हम लोग दर्शन की दृष्टिकोण भी उससे भी देखें तो शास्त्र एक्चुअली कहाँ की बात है, आध्यात्मिक जगत की बात है। हम लोग तो इस जगत के हैं, तो आध्यात्मिक जगत के बारे में हम लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं। और लिखेंगे उसमें तो कुछ गड़बड़ होगा ही, और शास्त्रों में तो कुछ गड़बड़ है नहीं, है ना। पहले के ज़माने में भी लोग मरते थे, जिसका जन्म हुआ उनका मृत्यु निश्चित है, जन्म ध्रुवं मृत्यु। तो जो भी है, तो शास्त्र में जो कुछ कहा गया ये परफेक्ट है। इसे हम लोग जानते हैं कि जानते कि हाँ सच। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शास्त्रों के बारे में कि जो साइंटिस्ट होता है उसमें बदलता है, जो सूत्र होता है वो लोग बदलते क्यों बदलता है? क्योंकि अपूर्ण है। जो पूर्ण ज्ञान पहले भी था, अभी भी और भविष्य में भी रहेगा। तो शास्त्र जो पूर्ण है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों प्रभु जी गण को, जो इस्कॉन वाराणसी से हमारे प्रभु जी आए हैं, इस्कॉन बेंगलोर से और इस्कॉन राउरकेला से। तो मायापुर धाम में आए हैं आप लोग, हमारे टॉक शो में आए थे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो